हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलमंड ई हब। आज हम बैक आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी के सॉल्यूशंस देखेंगे। इसका क्वेश्चन पेपर मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आज हम उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। मैंने जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को इंग्लिश में रीड करेंगे और हिंदी के अंदर फिर मैं आपको उसको समझाऊंगी। पेपर में आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ हैप्पीनेस। तो इसमें आपको साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, इसका आंसर पढ़ते हैं। Happiness is like a special feeling we all love. But do you know our bodies have a lot to do with it? Inside our brains, there are tiny messengers called neurotransmitters. Some of them, like dopamine, serotonin, and endorphins, are like happiness helpers. They make us feel good and happy. Our brain also has some special areas that control emotions, like the prefrontal cortex and limbic system. They work together to make us feel happy. But it's not just the brain. Our bodies also play a big role. Things like sleeping well, eating healthy food, and exercising make a big difference. When we take care of our bodies, it helps our brain to stay happy. So happiness isn't just a feeling, it's also about how our bodies and brain work together to keep us smiling. So इसके अंदर हमें समझ आए कि जो हैप्पीनेस है ना, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रेन के बहुत जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं ना, मैसेंजर्स होते हैं, उनसे भी इनका बहुत वो होता है, हेल्प करते हैं वो उसको हैप्पीनेस को वो करने के लिए। और जैसे जब हम खुश होते हैं तो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि डोपामिन रिलीज़ होते हैं, जो कि हमें हैप्पीनेस अंदर से प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें अच्छा फील होता है। और जो हैप्पीनेस है ना, ये सिर्फ हमारे ब्रेन से नहीं होती, ये हमारी बॉडी से, और हम कैसा खा रहे हैं, कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका भी हमें हैप्पी रखने के अंदर बहुत रोल होता है। तो हमें हर चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि हम अच्छा खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, ढंग से 8 आवर स्लीप लेनी चाहिए मिनिमम, और एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो डैट वाज ऑल। इसमें आप अपने लैंग्वेज में इसको चेंज कर सकते हो, काफ़ी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैप्पीनेस वर्सेस ब्लिस। तो इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट लिखना है हैप्पीनेस और ब्लिस के अंदर डिफरेंस बताते हुए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हैप्पीनेस एंड ब्लिस आर टू स्टेट ऑफ बीइंग्स that are often used interchangeably but they carry different meanings and uses। तो मतलब जो हैप्पीनेस और ब्लिस है, ये दो स्टेट्स ऑफ बीइंग होते हैं, हैप्पीनेस के बीइंग होते हैं, लेकिन इनको यूजुअली लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करके यूज़ कर लेते हैं कि हैप्पीनेस की जगह ब्लिस, ब्लिस की जगह हैप्पीनेस। बट ये दोनों के बहुत अलग मतलब होते हैं। कैसे अलग होते हैं ये हम पढ़ते हैं। Happiness is typically associated with feelings of contentment, joy, and satisfaction derived from external factors such as achievements, relationships, or experience. It tends to transient, fluctuating in response to life's ups and downs. Happiness is like gentle wave, sometimes high, sometimes low, but always moving. तो हैप्पीनेस क्या होता है, ये हमें एक हैप्पीनेस एक फीलिंग होती है जो जॉय सेटिस्फैक्शन से लिंक्ड होती है, जो हमें जॉय सेटिस्फैक्शन से मिलती है। लेकिन ये जॉय सेटिस्फैक्शन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि हमने क्या अचीव करा, हमारा रिलेशनशिप्स कैसे चल रही है, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे चल रहे हैं। हमारा जो हैप्पीनेस है ये इन पे डिपेंडेंट होता है, इन फैक्टर्स पे। अगर हमारी लाइफ अच्छी चलेगी हम ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, लो थोड़ी सी चल रही होगी तो कम हैप्पी फील करेंगे, मे बी हैप्पी ना फील करें। बट जो ब्लिस होता है ना, उसका दूसरा मतलब होता है। ब्लिस होता है, देख, ट्रांसिस मेयर हैप्पीनेस। तो मतलब
इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ इनर पीस। देखो हमने हैप्पीनेस में पढ़ा ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो ब्लिस है ना ये इनर पीस होती है, जो कि हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से या फुलफिलमेंट, जो अंदर से हम फुलफिलमेंट फील करते हैं तब मिलती है। और ये इंडिपेंडेंट होती है एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस, जैसे कि मतलब आपकी लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो, आपकी लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स, कुछ भी कैसा भी चल रहा हो, बट ये आपको इंटरनली एक हैप्पीनेस रखती है। ऑब्वियसली कुछ बाहर ख़राब होगा, आप थोड़ा लो फील तो करोगे, बट इन द लॉन्ग टर्म आपको इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी ब्लिस से। In the enduring state of being, rooted in the deep sense of harmony and alignment with the universe. Happen, ठीक है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राइट द शॉर्ट नोट ऑन हिरार्की ऑफ हैप्पीनेस। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, हिरार्की ऑफ हैप्पीनेस होती है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। इसके अंदर आपको मेनली हिरार्की ऑफ हैप्पीनेस में मेजरली 5 पॉइंट्स होते हैं, मतलब 5 लेवल्स होते हैं, जो कि होता है सर्वाइवल ऑफ हैप्पीनेस, सोशल हैप्पीनेस, अचीवमेंट हैप्पीनेस, मीनिंगफुल हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। आप इनको और डिटेल में अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्या क्या होता है, लेकिन इनका ये हिरार्की है इसलिए इनका ऑर्डर यही रहेगा, सर्वाइवल, सोशल, अचीवमेंट, मीनिंगफुल एंड स्पिरिचुअल। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज़ what is happiness, what are the various factors that make the concept of happiness complete। तो इसमें हमें बताने कि हैप्पीनेस क्या होता है और कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स है जो हैप्पीनेस का कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। हैप्पीनेस मैंने अभी आपको बताया कि वही होता है, आप उसमें और पढ़ सकते हैं, ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है जो हमारे हैप्पीनेस की है। कॉम्प्लेक्स एंड सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है हमारा हैप्पीनेस का, ये जो कॉन्सेप्ट है, और ये होलिस्टिक सेंस ऑफ वेलबींग होता है, ठीक है। इसके जो सेवरल फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कंप्लीट हैप्पीनेस को, वो आप पढ़ सकते हैं। 10 लिखे हुए, आप इनमें से कितने भी लिख सकते हैं, 4 पर, जितना भी आपका क्वेश्चन, जितने मार्क्स है उस हिसाब से, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, सोशल कनेक्शन, सेंस ऑफ पर्पस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वर्क सेटिस्फैक्शन, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जिन सब फैक्टर्स पे आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है। हमने अभी पढ़ा ना, हैप्पीनेस एक एक्सटर्नल फैक्टर है, तो एक्सटर्नल जो जो चीज़ें आपको खुशी देती है वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पंचकोश, व्हाट इज़ द व्हाट रिलेशनशिप डज इट प्ले विद आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। सो इसके अंदर हमें बताने कि पंचकोश क्या होता है, इसका क्या रिलेशनशिप है आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी के साथ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 बारी पेपर में आ चुका है, तो आप इसको एक बारी प्रिपेयर करके जाइएगा। तो पंचकोश का ये ऊपर फ्रेम लिखा हुआ है, पंचकोश इज अ फ्रेमवर्क ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिंदू फिलॉसफी दैट delineates 5 layers और डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो पंचकोश एक फ्रेमवर्क है ह्यूमन फिलॉसफी का, जिसके 5 लेवल्स या 5 डायमेंशंस हैं। ईच लेयर रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ बीइंग रेंजिंग फ्रॉम द फिजिकल टू स्पिरिचुअल। तो 5 लेयर के अपने अलग अलग एक्सपेक्ट हैं, फिजिकल से स्पिरिचुअल तक लेके जाने के लिए। अब वो 5 क्या एक्सपेक्ट्स हैं, वो ये लिखे हुए हैं, ये देखो, ये हैं ये 5 पंचकोश। आप यहाँ से इनके नाम पढ़ सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं क्या होता है। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस, डिस्कस सम मैकेनिज्म्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। तो इसमें हमें बताना है स्ट्रेस क्या होता है और कुछ मैकेनिज्म बताओ जिससे स्ट्रेस को मैनेज कर सके। ये क्वेश्चन भी 1 या 2 बार पेपर में आया हुआ है, आप इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। स्ट्रेस हम सब जानते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा सा हमें स्ट्रेस फील होता है, या हम फ्लाइट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, या हमें ट्रिगर कर रही होती है तो हमें स्ट्रेस होता है। कोई भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं जाती तो वो स्ट्रेस होता है उस पर। बट इसको लिखोगे कैसे, उसके लिए आपको ये पढ़ना है। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स। ये स्ट्रेस बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है टू परसीव थ्रेट और चैलेंज। किसी भी थ्रेट या चैलेंज को परसीव जब हम करते हैं, मिलता है हमें, तो उस पर एक नेचुरल रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी, जो कि स्ट्रेस होता है, whether it's physical, emotional or psychological. When we encounter stressors, our body stress response, often known as fight or flight responses, is triggered. ठीक है, ये हमारा बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है, फाइट या फ्लाइट, वो जो है वो ट्रिगर हो जाता है। दिस रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड एंड्रेनलिन, विच प्रिपेयर द बॉडी टू रिस्पॉन्ड to the perceived threat by increasing heart rate, boosting levels and shaping focus. So आपके स्ट्रेस हार्मोन्स क्या क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल
और एंडरलाइन, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। जब हम स्ट्रेस होता है, हमारी कोई चीज़ ट्रिगर होती है अंदर, तो ये वाले दोनों हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे हमें स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और बूस्टिंग एनर्जी लेवल होता है और फोकस जो है हमारा वो शार्प हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके स्ट्रेस के बारे में हम ये सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट था कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या वो मैनेज हम कैसे कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, लेट्स सी देम वन बाय वन. So, to manage stress effectively, it's essential to employ a variety of mechanisms and coping strategies. Here are some strategies I often discuss. Okay, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ये मिस टाइप हो गया है. ओके, सो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ क्या है हमारी, माइंडफुलनेस मेडिटेशन. तो मेडिटेशन एक स्ट्रेस को मैनेज करने में हमारी हेल्प कर सकता है. फिज़िकल एक्टिविटीज़, जैसे कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ से हमारा क्या होगा, जैसे कि योगा करेंगे हम तो उससे स्ट्रेस रिड्यूस होगा, मसल्स की टेंशन जो है वो कम होगी, स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होगी और ओवरऑल वेलबींग इम्प्रूव होगी. नेक्स्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, जैसे कि हम खाने पैक्ड आइटम की जगह खुद से उसको बना सकते हैं. कोई भी फास्ट फूड खाने की जगह कुछ हेल्दी ऑप्शन उससे चूज़ कर सकते हैं. टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन, अगर आप प्रोस्टिकेटिनेटिंग करोगे चीज़ें लास्ट मोमेंट पे, तो आपको लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस नहीं होगा कि इसकी डेडलाइन आ गई, मुझे आज ही काम करके देना है. सोशल सपोर्ट, सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस एंड ऑल. ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेस के ऊपर. एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो या ये सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में PDF लिख देना, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी. एंड जो इसका 3 क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड करे हैं, ये उनके सोल्यूशन है. एक और का भी रहता है सोल्यूशन, ये पार्ट 1 है, वो सेकेंड पार्ट में आएगा. अगर आपको उसका पार्ट 2 चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना, ताकि मैं उसकी वीडियो जल्दी से जल्दी ले आऊँ. सो दैट्स ऑल, थैंक यू.